जो सरकारी टीवी दिखाएगा वही नजर आएगा। वफाकी हुकूमत ने सहाफ़ियों पर पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर दिए। मुश्तरका इजलास से सदर के खिताब की कवरेज से रोक दिया। प्रेस गैलरी में दाखिले से रोकने पर सहाफ़ियों का एहतजाज। पार्लिमानी रिपोर्टर्स ने पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर धरना दे दिया। एसोसिएशन का कहना है कि सहाफ़ियों की बजाय दीगर अफराद को प्रेस गैलरी के कार्ड्स जारी किए गए। पार्लियामेंट हाउस का मरकजी दरवाज़ा भी सील कर दिया गया। मेहमानों की आमद-ओ-रफ्त के लिए वज़ीर आज़म हाउस वाला रास्ता इस्तेमाल किया गया। सदर के पार्लियामेंट से खिताब के दौरान मीडिया की खिदमात पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए प्रेस गैलरी पर नजर डाली तो वो खाली रही। सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट से मुश्तरका इजलास में ऑपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी, मीडिया अथॉरिटी नामंजूर के नारे। ऑपोजिशन अरकान ने प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। एहतजाज के बाद मुश्तरका इजलास से वॉकआउट। सदर मुमलिकत ने खिताब में कहा, चाहे आप शोर मचाएं लेकिन आपको हकीकत तस्लीम करना पड़ेगी। मुल्क सनत इनकलाब से गुजर रहा है जिसे शोर शराबे से नहीं रोका जा सकता। इंतखाबी इस्लाहात को सियासी फुटबॉल ना बनाया जाए। इंतखाबात में इस्लाहात की जरूरत है। दुनिया इमरान खान के सियासी तदब्बुर पर उनकी शागिर्दी और मुरीदी इख्तियार करे। मेरी हुकूमत को ये तनबीह है कि वो ऐसा काला कानून लाने से बात रहे, वगरना उसको फिर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मीडिया के आज़ादी के लिए मीडिया ने खुद जंग लड़ी है। मियां नवाज शरीफ की पूरी आशीर्वाद के साथ उन्होंने हमें ये हुक्म दिया कि हम आपके पास हाजिर हों और आपको उनके बिहाफ पे और अपने बिहाफ पे हम यकीन दिलाएं कि इंशाअल्लाह इस जंग में हम आपके साथ। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजव्वज़ा कानून के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ी बरादरी का धरना जारी। ऑपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की भी शिरकत। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने धरने के शरका से खिताब में कहा कि वो नवाज शरीफ के हुक्म पर धरने में आए हैं। हुकूमत को तंबीह करते हैं कि काला कानून लाने से बाज रहे वरना खमियाजा भुगतना पड़ेगा। PDM और नून लीग के मीडिया के साथ खड़ी है। अगर खुदा ना खास्ता ये काला कानून बनता भी है तो हम फौरन अदालत के रुख करेंगे और इसको चैलेंज करेंगे। ये आज़ादी सहाफ़त पे तो हमला ही हमला है, ये जमहूरियत पे एक डाका है, आज़ाद अदलिया पे भी एक हमला है। हुकूमत ने मीडिया अथॉरिटी का मुजव्वज़ा बिल जबरदस्ती मंजूर कराया तो अदालत जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कहा, खदशा है कि हुकूमत पार्लियामेंट के किसी मुश्तरका इजलास में मीडिया अथॉरिटी का बिल पास कराएगी। मुजव्वज़ा मीडिया अथॉरिटी मुआशी डाका और मुआशी हमला है। एक सवाल के जवाब में बोले शहबाज शरीफ समेत तमाम ऑपोजिशन रहनुमाओं के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, फजलुर रहमान का एहतराम करते हैं, उनसे कोई जाती इख्तलाफ नहीं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं, मीडिया डंडा अथॉरिटी है। जहां आमिराना हुकूमत होती है वहां मीडिया का गला दबाया जाता है। मीडिया के शाना बशाना रहेंगे। हम सब मीडिया की आज़ादी पर मुत्तफिक हैं। आइन से मुतसादिम कवानीन मंजूर नहीं होने देंगे। विफाकी वज़ीर IT और MQM पाकिस्तान के रहनुमा सैयद अमीनुल हक की पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों के धरने में शिरकत। कहा, जब भी कोई अथॉरिटी बनाई जाती है तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लिया जाता है। हुकूमत मामले पर सहाफ़ियों से बात करे। मीडिया पर जबरी पाबंदियों के खिलाफ सहाफ़ियों के साथ है। किसी को सहाफ़ियों से मसला है तो कानूनी रास्ता अपनाए। सहाफ़ियों को गोलियां मारना या तशद्दुद करना लाकानूनीयत है। सहाफ़ियों को हिरासत किए जाने से मुताल्लिक़ खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मीनारे पाकिस्तान वाक़े के मुल्ज़िम पकड़े जा सकते हैं तो सहाफ़ियों के क्यों नहीं। इस्लामाबाद में एक सहाफ़ी को पेट में गोली मारी गई। पुलिस की नाकामी है कि अब तक तफ्तीश हो रही है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने DG FIA से पूछा, आप बताएं सहाफ़ी की तारीफ क्या है। वो अपनी मिसाल देकर कहते हैं कि अगर वो कैमरा पकड़कर YouTube चैनल पर तनकीद शुरू कर लें तो क्या ये सहाफ़त होगी।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कबायली अजलाह के अरकान का बात करने की इजाज़त न मिलने पर एहतजाज, ऑपोजिशन का शोर शराबा, ऐवान मछली बाजार बन गया। रुकने बलूचिस्तान अवामी पार्टी बिलाल आफरीदी का कहना था कि स्पीकर ने उन्हें ऐवान में फसादी और शरपसंद कहा था, वो उन्हें बात करने की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे। डिप्टी स्पीकर का रुकन बिलाल आफरीदी को बच्चों जैसी हरकतें न करने का मशवरा। चेयरमैन पीसीबी की पोजीशन आसान नहीं, फायरिंग रेंज है। क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन रमीज राजा भी आ गए, अपनी टीम भी ले आए। क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मंतखब होने के बाद पहला फैसला, साबिक ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन मैथ्यू हेडन को कौमी टीम का हेड कोच बना दिया, अपनी पॉलिसी भी बता दी। कहा कप्तान अब भी मालिक है लेकिन परफॉर्मेंस से साबित करना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो यहाँ गालियां खाने नहीं आए, कुछ करने आए हैं, 6 माह में नताइज देंगे। पाक भारत क्रिकेट अभी तो नामुमकिन है, भारत से खेलने के लिए उनके पीछे नहीं भागेंगे। जो क्लब एक इंटरनेशनल क्रिकेटर देगा उस क्लब का सारा खर्चा बोर्ड उठाएगा। सिंध के वजीर सईद गनी ने विफाकी वजीर असद उमर के ताने का जवाब दे दिया। कहा कि विफाकी हुकूमत को बैरून मुल्क से वैक्सीन की इमदाद मिल रही थी, सिंध हुकूमत पर कोई एहसान नहीं किया गया। सिंध हुकूमत ने अपने बजट में वैक्सीनेशन के लिए पैसे रखे, असद उमर गलत बयानी न करें। असद उमर ने गुज़िश्ता दिनों कहा था कि सिंध हुकूमत ने इंसदादे कोरोना की एक वैक्सीन नहीं खरीदी, विफाक ने 10 अरब रुपए की वैक्सीन सिंध को फराहम की है। बागराम एयरबेस को अमेरिकी फोर्सेस ने तकरीबन 20 साल तक मिलिट्री बेस के तौर पर इस्तेमाल किया है। एक हेलीकॉप्टर खड़ा है, इसके पुर्जे निकाले गए हैं। ये अफगानिस्तान का झंडा जो है बनाया गया है इस हेलीकॉप्टर पे। यहाँ पे शायद गन रखी जाती है और दरवाज़ा भी टूटा हुआ है। यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे जो है सामान पड़ा हुआ है, कुछ एक्सरसाइज का सामान यहाँ पे रखा गया है। जियो न्यूज़ अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस के अंदरूनी मनाजिर सामने ले आया। एयरबेस पर टूटे फूटे अमरीकी हेलीकॉप्टर और जंगी सामान जा बजा बिखरा हुआ है, जिसे अमरीकी फौजी जाते हुए छोड़ गए थे। एयरबेस पर अमरीकी फौजियों की वर्जिश का सामान भी मौजूद। बगराम एयरबेस तालिबान पर हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब इस एयरबेस पर तालिबान का कंट्रोल है। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में मुल्क भर में पीटीआई नून लीग से बहुत कम फर्क से जीत गई। पंजाब में नून लीग ने मैदान मार लिया, पीटीआई लंबे मार्जिन से पीछे और पीपल्स पार्टी पंजाब में खातिर-खा कारकर्दगी ना दिखा सकी। सिंध में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ बराबर। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा 18 नशिस्तें जीती। पंजाब और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार कामयाब ना हुआ। नून लीग बलूचिस्तान में कोई सीट ना जीत सकी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में कामयाबी पर कारकुनों को शाबाश, अवाम से इजहार तशक्कुर। कहा अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे, कामयाबी को अवाम की खिदमत की मिसाल बनाएंगे। हमजा शहबाज की कैंटोनमेंट बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर कारकुनों को मुबारकबाद। बोले खिदमत कामयाब हुई, इसी जज्बे से 2023 इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पीटीआई वाहिद विफाकी जमात के तौर पर सामने आई, जिसका असल मुकाबला आज़ाद उम्मीदवारों से हुआ। पीपल्स पार्टी और नून लीग की हैसियत फिर आश्कार हो गई। विफाकी वज़ीर असद उमर बोले कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात से फिर साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद अक्सरियती जमात है। तहरीक इंसाफ हर सूबे में पहले या दूसरे नंबर पर रही। कोरोना के बढ़ते केसेस, लाहौर टस से मस न हुआ, केसेस की शरह मुसलसल ऊपर। शहर में गुज़िश्ता रोज मुस्बत केसेस की शरह 12% रिपोर्ट। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 6% से नीचे। लाहौर में मुल्क से डबल शरह। शहरियों की अक्सरियत लापरवाह, मास्क का इस्तेमाल इंतहाई कम हो गया। मुआविन खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान कहते हैं पाकिस्तान में अभी वो वक्त नहीं आया कि मास्क उतारने का कहा जाए। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.5% रिपोर्ट। हैदराबाद में 11%, फैसलाबाद में 9%, कराची और मुल्तान में 8% रिकॉर्ड की गई। मुस्बत केसेस की शरह पंजाब में 6%, सिंध में 5.5% हो गई। 24 घंटों के दौरान 67 अफराद का इंतकाल हुआ।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी मुलाजमीन, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स के लिए प्लॉट्स की कुर्रानंदाजी मुअत्तल कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्टर F14 और 15 में प्लॉट्स की कुर्रानंदाजी पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया पॉलिसी क्या थी, करप्शन पर निकाले गए जजेस को भी आपने प्लॉट दे दिए। पॉलिसी यही है कि करप्शन की हौसला अफजाई की जाए। कई साल से मुंतसर लोगों को आपने किस तरह जंप करके दूसरों को प्लॉट्स दिए। नूर मुकद्दम कत्ल केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त जमानत पर 15 सितंबर के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिए गए। मुद्दई के वकील को आज ही वकालतनामा दाखिल कराने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर नूर मुकद्दम के कत्ल के खिलाफ मुजाहिरा, मुलजिमान को सख्त सजा देने का मुतालबा। मुजाहिरे में नूर मुकद्दम के वालिद और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। मुजफ्फरगढ़ में रेडी सब इंस्पेक्टर के अगवा, तशद्दुद और मुबैना ज़्यादती का केस। अगवा में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजिम काशिफ के खिलाफ गैर कानूनी असलहे की दफात के तहत एक और मुकदमा दर्ज। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मुलजिम को आज मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA खुर्रम लगारी के खिलाफ खातून को हिरासा और ब्लैकमेलिंग करने का केस। खातून का अदालत में खुर्रम लगारी को माफ करने का बयान। अदालत ने कहा सुलह हो गई है, खुर्रम लगारी की जमानत पर कोई एतराज नहीं। केस की मजीद पैरवी नहीं करना चाहती। अदालत ने खुर्रम लगारी की उबूरी जमानत की तौसीक कर दी। समझ नहीं आता बार काउंसिल्स की जजेस तकर्री में एहतजाज के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का नए अदालती साल पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। जजेस तकर्री पर बार काउंसिल्स और वकला को बातचीत की पेशकश। कहा वकला के लिए अब भी उनके दरवाजे खुले हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा हड़ताल को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आला अदलिया में खातून जज की कमी आधी आबादी को नुमाइंदगी से महरूम रखेगी। मेंबर बार काउंसिल अमजद शाह का कहना है कि हम अदलिया की आज़ादी और गैर जानिबदारी का तासुर कायम करने में नाकाम रहे। तासुर है कि अदलिया जमहूरी इदारों को कमज़ोर करने की राह पर चल निकली है। मुंतखब वज़ीर आज़म कभी फांसी कभी तौहीन अदालत की तलवार से कुचले गए। पैनमा केस में आईनी हदूद नज़रअंदाज करके इकामे की बुनियाद पर साबिक वज़ीर आज़म को घर भेजा गया। नैब कानून के जरिए सियासी मुखालिफिन को पकड़ा और इंतजामी कार्रवाइयाँ नहीं रोकी जा सकी। आला अदलिया के जजेस को रिटायरमेंट के बाद कोई ओहदा कबूल नहीं करना चाहिए। लगता है हुकूमत कीमतों को कंट्रोल ही नहीं करना चाहती। ऐसा महसूस होता है कि इनसे ये सब निज़ाम कंट्रोल नहीं होगा। खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अशिया की कीमतों के तयन से मुताल्लिक रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब। चेयरमैन PTA आमिर अजीम बाजवा का टिकटॉक इंतजामिया से पाकिस्तानी मयार के मुताबिक तसल्ली बख्श इक़दामात का मुतालबा। कहा टिकटॉक पर बार बार गैर मयारी वीडियोस अपलोड करने वालों को पकड़ा जाए। टिकटॉक पर गैर मयारी वीडियोस हैं, 4 मरतबा ब्लॉक हो चुका है। कभी किसी भी एप्लीकेशन पर पाबंदी लगाकर खुशी नहीं होती। सोशल मीडिया चलाने के लिए कोई भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं। सोशल मीडिया को माशरे के मुताबिक कंट्रोल किया जाता है। मोबाइल सारिफीन पर इजाफी चार्जेस कबूल नहीं। CPAC उमूर के मुआविन खुसूसी खालिद मंसूर का कहना है कि CPAC दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। CPAC पर $13 अरब की सरमायाकारी हो चुकी, $12 अरब के मंसूबे जारी हैं। चीनी कंपनियां फैसलाबाद के खुसूसी इक़्तिसादी जोन में सरमायाकारी करना चाहती हैं। चीनी कंपनी 5 मरले का घर 40 दिन में बना देगी। PMDA के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी के धरने में सियासी जमातों के नुमाइंदे भी शरीक। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब का कहना है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का मीडिया के साथ मिलकर रास्ता रोकेंगे। PMDA का काला कानून मंजूर नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून एहतजाज में अमली तौर पर शरीक होगी। मीडिया का गला घूंढकर अवाम में मकबूलियत का सोचना ये हिमाकत की इंतहा है। सेनेटर परवेज रशीद बोले शुतुरमुर्ग हकाइक का मुकाबला करने के बजाय रेत में मुंह छुपा लेता है। पाकिस्तान को शुतुरमुर्ग रियासत और समाज बनने से रोकने वाली जिद्दोजहद जिंदाबाद। एहसन इकबाल ने कहा कि ऑर्डिनेंस के जरिए मीडिया का मुंह बंद किया जा रहा है ताकि कोई सच न बोले। धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा।
सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी का कहना है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी काला कानून है, किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। ये सहाफियों की नहीं, पिसे हुए आवाम की जिद्दोजहद है। शेरी रहमान ने कहा, मीडिया आजाद नहीं होगा तो जमहूरियत का गला भी घुट जाएगा। पीपल्स पार्टी सहाफियों के साथ सफ़े अव्वल में खड़ी है। अवामी नेशनल पार्टी के जाहिद खान का कहना है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुजवजा बिल किसी एक तंजीम और तबके का नहीं, सबका मसला है। सहाफ़ियों के साथ हैं और साथ रहेंगे। जमात इस्लामी की आयशा सैयद ने सहाफ़ियों के धरने से खिताब में कहा कि पेमरा की मौजूदगी में ये अथॉरिटी लाने की क्या ज़रूरत है। वज़ीर आज़म और फवाद चौधरी मज़ीद इदारे बनाने के बजाय मौजूदा इदारों को मजबूत करें। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट से महरूम, पुलिस की नफरीबी न होने के बराबर तकरीबन 900 शहरियों के लिए एक पुलिस एहलकार तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम। शहरी और सिंध हुकूमत के सर्वेलेंस कैमरे सिक्योरिटी और मौसर निगरानी नहीं कर पा रहे। कैमरों की तादाद, तकनीकी सहूलियात, तादाद और क्वालिटी समेत कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो केसेस हल करने में मुआविन साबित हो सके। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में कराची को सेफ सिटी प्रोजेक्ट की फौरी ज़रूरत है। मारूफ अदाकार और कमेडियन उमर शरीफ की हालत बदस्तूर खराब। बेटे जवाद उमर का कहना है कि वालिद की तबीयत में बेहतरी नहीं आ रही। डॉक्टर्स के मुताबिक दिल का मरज बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। अमेरिका ना भेजा गया तो ओपन हार्ट सर्जरी की तरफ जाना होगा। उमर शरीफ चंद मिनट होश में आने पर भी किसी को नहीं पहचान रहे। कौम से सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील। कराची में गर्मी और हब्स, 36 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री की महसूस होने लगी। गर्मी की शिद्दत आइंदा 3 से 4 रोज़ बरकरार रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 से 4 रोज़ में दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री को छू सकता है। 18 सितंबर के बाद बारिशों का इम्कान। राकापोशी पर फंसे 3 कोहपेमाओं की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर नगर का कहना है कि राकापोशी पर नगर की जानिब बादल मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन गिलगित बगरोट की जानिब से किया जा रहा है। एक पाकिस्तानी और जमहूरिया चेक के 2 कोहपेमा 3 रोज से राकापोशी पर फंसे हैं। साबिक अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के घर से लाखों डॉलर सोना और कीमती मोबाइल बरामद कर लिए गए। सोना, डॉलर्स और मोबाइल फोन संदूकों में छुपाए गए थे। अफगान वजीर बराए आला तालीम अब्दुल बाकी हक्कानी का कहना है कि तमाम सरकारी जामियात जल्द दोबारा खुल जाएंगी। तालीमी निसाब में इस्लामी कौमी इक़्तिदार से मुतसादिम कोई चीज़ नहीं चाहते। जामियात में लड़के लड़कियों की अलहदा क्लासेस की पॉलिसी से मुताल्लिक़ कोई मनफी असर सामने नहीं आया। तालिबान का तिजारती लेन देन अफगान करेंसी में करने का फैसला। अफगान तालिबान का कहना है कि मुल्क की शनाख्त बहुत अहम है। ऐसा कोई फैसला नहीं किया जाएगा जो वतन के मादी और रूहानी मफादात के खिलाफ हो। काबुल में कतरी वज़ीर ख़ारिजा की अफगान अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, इक़्तिसादी तरक्की और आलमी रवाबित पर गुफ्तगू। अफगानिस्तान में बेघर अफराद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन भी काबुल पहुँच गए। पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज की तैयारी। दोनों टीमें प्रैक्टिस के लिए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुंच गईं। टीमें आज प्रैक्टिस कर रही हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज का पहला मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। कराची में AOC ओपन सेलिंग चैंपियनशिप पाक फजाइया ने जीत ली। पाकिस्तान नेवी ने दूसरी और आर्मी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। और अदाकार लहरी के बरजस्ता मुकालमों की चाशनी आज भी बरकरार। चाहने वाले उनकी नवीं बरसी नहीं भूले।